Hello everyone, welcome back to the channel. So in today's video, we are going to start a new topic for section D, and the topic is slide change because initially we decided to do NDPS. आई कैन अंडरस्टैंड कि एंड टाइम पर आकर टॉपिक चेंज करना इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक, बट आप खुद नोट करोगे कि NDPS जो टॉपिक था वो काफ़ी मुश्किल है और उसमें देखना भी काफ़ी मुश्किल है कि हमें लिखना क्या है। अगर हमें थोड़ा बहुत भी लिखना है, हमें सारा कुछ ही पढ़ना पड़ेगा उसमें। लेकिन अगर बात करें मीडिया वाला सेक्शन डी का, जिसमें हम करेंगे रोल ऑफ मीडिया, उसके डिफरेंट टाइप्स, एजुकेशन कैंपेन्स एंड एडवर्टाइजमेंट, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़ या फिर रिस्ट्रेंट्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये काफ़ी ईजी टॉपिक है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ड्रग अब्यूज़ इज़ वन ऑफ द मेजर सोशल प्रॉब्लम अफेक्टिंग यूथ, फैमिलीज़ एंड सोसाइटी। जो ड्रग अब्यूज़ है वो एक बहुत ही मेजर सोशल सामाजिक प्रॉब्लम है जो हमारे यूथ को, फैमिलीज़ को एंड सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है। मीडिया एंड एजुकेशनल कैंपेन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस। बात करें अगर हम अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस स्प्रेड करने में हमारा मीडिया और हमारे एजुकेशनल कैंपेन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ड्रग एडिक्शन के अगेंस्ट जो हमने अवेयरनेस फैलानी होती है उसके लिए गवर्नमेंट हो गई, स्कूल्स हो गए, NGOs हो गए, हेल्थ प्रोफेशनल्स हो गए, वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया को यूज़ करते हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए रिगार्डिंग हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, कि ड्रग्स के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं और उससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ड्रग अब्यूज़ से कैसे खुद को बचा सकते हैं। सो स्कूल्स, गवर्नमेंट, NGOs, हेल्थ प्रोफेशनल्स बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडियाज़ को यूज़ करते हैं। अब मीनिंग क्या है मीडिया का? तो मीडिया मीन्स डिफरेंट मैथड्स और चैनल्स। मीडिया का मतलब है डिफरेंट मैथड्स या फिर डिफरेंट चैनल्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, जो हमने कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल करना है, एंड स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन अमंग पीपल, या तो कम्युनिकेशन करने के लिए, अपनी बात को बताने के लिए, या फिर इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए लोगों के बीच में। जब हम डिफरेंट मैथड्स को यूज़ करते हैं, चैनल्स को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए लोगों के बीच में, तो उसे हम मीडिया बोलते हैं। मीडिया हेल्प्स इन क्रिएटिंग अवेयरनेस, इससे जागरूकता आती है, सोसाइटी को एजुकेट कर सकते हैं। पब्लिक के ओपिनियंस को हम इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके ऊपर अपने इन्फ्लुएंसेस डालते हैं, लाइक से नो टू ड्रग, तो वहाँ पे उनको हम बोल रहे हैं कि ड्रग को ना बोलना है। स्प्रेडिंग सोशल मैसेजेस, कुछ सोशल मैसेजेस जैसे बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो कुछ सोशल मैसेजेस हैं इनको हम मीडिया के थ्रू स्प्रेड कर सकते हैं। डिफरेंट मैथड्स और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मीडिया। मीडिया कितने टाइप्स हैं? तो पहला टाइप है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में हम क्या पढ़ेंगे? इट इंक्लूड्स न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पैम्फलेट, पोस्टर्स, ब्रोशर्स, हैंडबिल्स। तो इसमें न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, पैम्फलेट, पोस्टर, ब्रोशर, हैंडबिल सारी चीज़ें आती हैं। प्रिंट मीडिया स्प्रेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। बात करें ड्रग अब्यूज़ की, तो प्रिंट मीडिया में ना हम ये बता सकते हैं कि ड्रग्स के क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, एंटी ड्रग कैंप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और कुछ अवेयरनेस मैसेजेस दे सकते हैं प्रिंट मीडिया की फॉर्म में। बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, सेकेंड है वी हैव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सो इसमें टेलीविज़न, रेडियो, डॉक्यूमेंट्रीज़, ऑडियो एंड वीडियो प्रोग्राम सारे आ जाते हैं। I again repeat, television, radio, documentary, audio and video programs. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू इंटरव्यूज़, लोगों की इंटरव्यू करवा के, किसी डॉक्टर की या फिर किसी साइकेट्रिस्ट की, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट्स देकर, डिस्कशन करवा कर, एजुकेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू इनको यूज़ करके हम ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं। थर्ड जो आजकल चल रहा है दैट इज़ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एंड इंटरनेट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ मीडिया। इसमें हम वेबसाइट्स बनाकर यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन कैंपेन्स के थ्रू। अब इंटरनेट क्या कर सकता है? इंटरनेट ना इन्फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी फास्ट स्प्रेड करता है, मीन्स वायरल करवा सकता है इन्फॉर्मेशन को। ऑनलाइन काउंसलिंग करवाया जा सकता है इंटरनेट के थ्रू, और एजुकेशनल वीडियोस दी जा सकती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। एंटी ड्रग कैंप्स लगाए जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सिनेमा की। तो सिनेमा में कैसे कर सकते हैं? फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज कैन शो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एडिक्शन।
जैसे अब संजू मूवी थी, उसमें दिखाया गया था कि संजय दत्त कैसे पहले ड्रग एडिक्ट बने, उन्होंने ड्रग अब्यूज़ करा, फिर वो कैसे ठीक हुए। तो कुछ ऐसी जो फिल्म्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वो एडिक्शन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को तो दिखाती है, कैसे ड्रग एडिक्ट सफ़र करते हैं, क्या फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं ड्रग्स के साथ। जैसे कई बार ऐड में हम छोटे तो देखते थे ना कि सिगरेट की एक आती थी ऐड, तो वो जो प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं वीडियोज़ में, डॉक्यूमेंट्रीज़ में, ऐड में या फिर मूवीज़ में, कि कैसे जो ड्रग्स है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स करता है। सिनेमा क्रिएट्स इमोशनल एंड सोशल अवेयरनेस अमंग पीपल। सिनेमा के साथ एक इमोशनल टच आ जाता है चीज़ को बताने में, तो सोशल अवेयरनेस और बढ़ जाती है। प्रिवेंशन प्रोग्राम अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़। अब क्या प्रिवेंशन प्रोग्राम्स होते हैं ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट रन्स वेरियस प्रिवेंशन प्रोग्राम्स टू रिड्यूस ड्रग अब्यूज़। हमारे इंडिया की सरकार और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो प्रिवेंशन प्रोग्राम चलाते हैं। क्या चलाते हैं? दे रन प्रिवेंशन प्रोग्राम्स। क्या रिड्यूस करने के लिए? टू रिड्यूस ड्रग अब्यूज़। दीज प्रोग्राम्स फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव फैक्टर्स। जो प्रोडक्टिव फैक्टर्स हैं उनको इंक्रीज़ करना। प्रोडक्टिव फैक्टर्स आर दोज पॉजिटिव थिंग्स दैट प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम बिकमिंग अ ड्रग एडिक्ट। प्रोडक्टिव फैक्टर्स वो सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो एक इंसान को ड्रग एडिक्ट होने से बचाती हैं, वो ड्रग अब्यूज़ के चांसेस को कम करती है। इसकी एग्जांपल है कि जब फैमिली से प्यार मिलेगा, अच्छे दोस्त होंगे, पढ़ाई प्रॉपर होगी, अवेयरनेस होगी ड्रग से रिलेटेड। सो इन प्रिवेंशन प्रोग्राम्स का काम होता है कि इन प्रोडक्टिव फैक्टर्स को हमने इंक्रीज़ करना है, और जो फैक्टर्स वल्नरेबिलिटी को लीड करते हैं उन सभी फैक्टर्स को कम करना है, रिस्क कम करना है। फैमिलीज़ को, सोशल सपोर्ट सिस्टम को और मजबूत बनाना, ये काम होता है इन प्रिवेंशन प्रोग्राम्स का। सो अब क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैं? सबसे पहला तो वी हैव इंफॉर्मेशन टू वल्नरेबल पर्सन्स। स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं ड्रग अब्यूज़ के लिए। ठीक है, तो उनके लिए सेमिनार्स कंडक्ट करवाना, लेक्चर्स देना, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कुछ सब्जेक्ट्स बनाना जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स शुड गाइड स्टूडेंट्स रिगार्डिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। एक्सपर्ट्स को, हेल्थ प्रोफेशनल्स को, बच्चों को बताना चाहिए कि क्या हार्मफुल इफेक्ट है ड्रग का। सेकेंड वी हैव प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ propaganda material. So government and NGOs prepare posters, pamphlets, handbills, brochures. जो हमारी सरकार है या फिर जो NGOs हैं वो पोस्टर, पैम्फलेट्स जैसी चीज़ें बना सकते हैं जिसमें ड्रग्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बताए जाएंगे। ये मटेरियल मदद करेगा क्रिएटिंग फेयर अगेंस्ट एडिक्शन, कि एडिक्शन के अगेंस्ट डर पैदा हो। अगर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में पता होगा तो उनको बट ऑफ डर भी रहेगा कि नहीं ये चीज़ें हो सकती हैं तो हमें नहीं कंज्यूम करना। इससे अवेयरनेस स्प्रेड की जा सकती है, ड्रग यूज़ को डिस्करेज किया जा सकता है। तो ये था प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपेगेंडा मटेरियल। जो प्रोपेगेंडा मटेरियल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करवाना एंड उसे प्रिपेयर करना। थर्ड वी हैव इज़ ट्रेनिंग कैंप्स। अनएम्प्लॉयड एंड आइडल पर्सनस आर मोर वल्नरेबल टू एडिक्शन। तो पहले तो आते सबसे नंबर पे स्टूडेंट्स, फिर आते अनएम्प्लॉयड लोग विच लाइज डाउन एट द होम आइडली, जो कुछ नहीं करते, वो भी वल्नरेबल होंगे एडिक्शन के लिए। तो इस वजह से ट्रेनिंग कैंप्स देनी चाहिए जिसमें वो स्किल डेवलपमेंट करे, एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग दे, मोटिवेशनल गाइडेंस उन्हें मिले, मीन्स उन्हें मोटिवेट रखे लाइफ के टुवर्ड्स। तो सच प्रोग्राम्स हेल्प पीपल टू स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। ये जो चीज़ें हैं ये भी लोगों को ड्रग से दूर रखने में मदद करती हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इज़ यूज़ ऑफ मीडिया। अब प्रिवेंशन प्रोग्राम से हम मीडिया का यूज़ कर सकती हैं। मीडिया हमने पढ़ी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, सिनेमा, 4 तरीके की हमने मीडिया पढ़ी। तो ये मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। मास मीडिया such as newspapers, televisions, radio, internet, cinema should spread awareness regarding harmful effects of drugs। ये सारी चीज़ें ड्रग्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को, प्रिवेंशन मेथड्स को और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर सकती है। हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे रखनी है वो सारे मेथड्स बता सकती है। गवर्नमेंट एंड एनजीओज शुड प्रिपेयर। गवर्नमेंट एंड जो एनजीओज हैं उन्हें डॉक्यूमेंट्रीज़ बनानी चाहिए, ड्रामाज, प्ले बनाने चाहिए, सॉन्ग्स बनाने चाहिए, स्टोरीज़ लिखनी चाहिए, मूवीज़, फिल्म्स बनानी चाहिए। फिल्म्स में यहाँ पे हमारा मतलब वीडियो से भी हो सकता है।
एंटी ड्रग मैसेजेस देते वक्त कोई नया हैशटैग बना देना चाहिए जिसमें सभी स्कूल्स को, सभी कॉलेजेस को पार्टिसिपेट करना ज़रूरी कह सकते हो आप। तो ठीक है, तो प्रिवेंशन प्रोग्राम्स में मीडिया का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज स्टैट्यूटरी वार्निंग्स। सो वार्निंग शुड बी शोन ऑन टेलीविज़न, सिनेमा, सिगरेट पैकेजेस के ऊपर, टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर वार्निंग देनी चाहिए। जैसे एग्जांपल है कि थ्रोट कैंसर की फ़ोटो दिखा दो, हेल्थ वार्निंग दे दो। ये सारी वार्निंग जो है ये लोगों में डर लाएगी और लोगों को डिस्करेज करेगी ड्रग अब्यूज़ करने से। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, टोबैको के ऊपर बनी होती है थ्रोट कैंसर की। नेक्स्ट वी हैव इज़ यूज़ ऑफ इंटरैक्टिव मैथड्स। अब प्रिवेंशन प्रोग्राम में एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि जो इंटरैक्टिव मेथड्स हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट शुड क्रिएट टास्क फोर्सेज इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, काउंसलर्स, साइकेट्रिस्ट, टीचर्स, सोशल वर्कर्स। सरकार एक टास्क फोर्स बना सकती है डॉक्टर्स, काउंसलर्स, साइकेट्रिस्ट, टीचर्स एंड सोशल वर्कर्स को लेके, जो वॉलंटरली काम करना चाहते हैं वो सोशल वर्कर्स में आ जाएंगे। दीज ग्रुप्स शुड डायरेक्टली इंटरैक्ट, ये उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करे जो वल्नरेबल पर्सनस हैं, मीन्स जो ज़्यादा जिनके पास रिस्क है कि वो ड्रग अब्यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनको प्रॉपर्ली गाइड करने के लिए ये टास्क फोर्स काम करें। सो ये हमने देखा क्या प्रिवेंशन प्रोग्राम्स कर सकते हैं। प्रिवेंशन प्रोग्राम्स में हमने देखा कि इंटरेक्टिव मेथड्स को यूज़ किया जा सकता है। एक टास्क फोर्स बनाकर फिर स्टैट्यूटरी वार्निंग्स दी जा सकती है, मीन्स वार्निंग्स देकर प्रोडक्ट्स के ऊपर या फिर हेडलाइंस में, मूवीज़ में, टेलीविज़न पर। फिर मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स जैसी चीज़ें, इंटरनेट जैसी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। फिर ट्रेनिंग कैंप्स लगाना चाहिए अनएम्प्लॉयड लोगों को, ताकि उनका जो ध्यान है वो मोटिवेट रहे अपने लाइफ को लेकर, उनका ध्यान ड्रग अब्यूज़ में ज़्यादा ना जाए। फिर प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोगेंडा मटेरियल, जो प्रोपोगेंडा मटेरियल है उसको प्रिपेयर करके डिस्ट्रीब्यूट करवाएं, पोस्टर्स बनाए गवर्नमेंट और एनजीओस मिलकर। फिर है वल्नरेबल पर्सन्स, यानी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ, उन्हें बताया जाए कि ये कितना हार्मफुल है हमारी लाइफ के लिए और ये हमारी हेल्थ को प्रॉपरली डैमेज कर देता है, नॉट ओनली इंडिविजुअल बट फैमिली एंड सोसाइटी एज वेल। अब क्या रोल है मीडिया का इन प्रिवेंटिंग ड्रग अब्यूज़? So now we are going to discuss what is the role of media in preventing drug abuse. So media plays a vital role in controlling and preventing drug abuse. Media एक बहुत ही vital role play करता है drug abuse को prevent करने के लिए. It helps in educating people. लोगों को educate करता है, awareness फैलाता है, जागरूक करता है, public का attitude change करवा देता है drugs के towards, healthy lifestyle को promote करता है media. अब इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ मीडिया, सो नो एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स। मीडिया में हमें ड्रग्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए उनकी सेल्स को बढ़ाने के लिए। मीडिया शुड नॉट एडवर्टाइज इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, टबैको, हार्मफुल ड्रग्स। मीडिया में इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस जैसे टबैको हो गया और बाकी जो हार्मफुल ड्रग्स हैं उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। इससे ना यूथ के बीच में अट्रैक्शन कम रहेगा ड्रग्स के लिए। तो पहला पॉइंट हमने कंसिडर करा, नो एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज अवॉइड पब्लिसिटी ड्रग अब्यूज़र्स। जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं उनकी पब्लिसिटी नहीं करनी है। मीडिया शुड नॉट ग्लोरीफाई और प्रमोट पीपल हु अब्यूज़ ड्रग्स। जो लोग ड्रग्स को यूज़ करते हैं उनको प्रमोट या फिर उनको ग्लोरीफाई, उनको बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाना चाहिए। दिस प्रिवेंट्स इमिटेशन बाय यूथ, कि जो यूथ है वो उस इंसान की कॉपी नहीं करना चाहेगा। देन थर्ड वी हैव इज शोइंग वार्निंग मैसेजेस। मीडिया शुड डिस्प्ले स्टैट्यूटरी वार्निंग। आपने नोट करा होगा किसी भी मूवी में अगर कोई अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है करेक्टर, नीचे उन्होंने वार्निंग दी होती है कि अल्कोहल इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसे करके। तो मीडिया में ना आपको स्टैट्यूटरी वार्निंग्स देनी चाहिए, एंटी ड्रग मैसेजेस देने चाहिए, हेल्थ रिस्क बताने चाहिए कि क्या क्या रिस्क हैं आपको हेल्थ को अगर आप ये सारे इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस को कंज्यूम करते हो। दिस डेवलप्स नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एडिक्शन। ये एडिक्शन के टुवर्ड्स एक नेगेटिव एटीट्यूड लाता है कि जो लोग उसे देखने वाले हैं वो एडिक्शन को अच्छा नहीं मानेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया, क्योंकि यहाँ पर हमने वार्निंग मैसेजेस शो करे हैं। शोइंग सफरिंग्स ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो क्या कुछ सफ़र कर रहे हैं, उनकी सफरिंग को दिखाना।
मीडिया शुड शो मीन्स उनको एडवर्टाइज तो नहीं करना, लेकिन उनकी सफरिंग्स को ज़रूर दिखाना है, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स, फैमिली सफरिंग, सोशल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल लॉस जो ड्रग एडिक्शन ने कॉज करा है। ये लोगों में अवेयरनेस और डर लाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज एजुकेशनल प्रोग्राम्स। टेलीविजन एंड रेडियो शुड शो लेक्चर्स, डिस्कशंस, काउंसलिंग प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्रीज। टीवी और रेडियो को कुछ लेक्चर्स दिखाने चाहिए, डिस्कशंस सुनानी चाहिए, काउंसलिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराने चाहिए, डॉक्यूमेंट्रीज बनानी चाहिए जो ड्रग अब्यूज़ से प्रिवेंशन के साथ रिलेटेड हो, मीन्स हाउ वी कैन प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम ड्रग अब्यूज़। नेक्स्ट वी हैव इज अवेयरनेस थ्रू मैसेजेस के थ्रू अवेयरनेस। मीडिया कैन स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू एडवर्टाइजमेंट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, ऑडियो क्लिप्स, वीडियोज़, पब्लिक मैसेजेस। सो ये सारी चीज़ों के थ्रू जो मीडिया है वो ड्रग अब्यूज़ को प्रिवेंट कर सकता है। हम मैसेजेस के थ्रू अवेयरनेस दे सकते हैं। एजुकेशन मैसेजेस यहाँ पर हम मीडिया के फॉर्म में ही दे रहे हैं, वीडियो के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में, फ़ोटो की फॉर्म में। फिर एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाकर, लेक्चर्स देकर, डिस्कशंस करवाकर, फिर ड्रग एडिक्ट्स की सफरिंग को शो करके, फिर वार्निंग मैसेजेस को देकर, जो अब्यूज़र्स हैं उनकी पब्लिसिटी ना करके, और जो ड्रग्स की एडवर्टाइजमेंट है उसको भी अवॉइड करके हम मीडिया की हेल्प से ड्रग अब्यूज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं एक इफ़ेक्टिव मीडिया मैसेज की, मीन्स अगर हम बात करें कि एक इफ़ेक्टिव मीडिया मैसेज क्या होता है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। मैसेज शुड बी क्लियर, वो मैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सिंपल होनी चाहिए, सबको समझ आनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और मीनिंगफुल होनी चाहिए, मीन्स उसका कुछ अपना अर्थ होना चाहिए। ऑडियंस स्पेसिफिक होनी चाहिए, मीन्स आपको पहले से चूज़ करना चाहिए आप किस टाइप ऑफ ऑडियंस को दिखाना चाहते हो। मैसेज शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, एजुकेशनल लेवल, मीन्स अगर आप फीमेल्स के लिए बना रहे हो तो किस एज ग्रुप की फीमेल्स के लिए बना रहे हो और उनका क्या एजुकेशनल लेवल है, उनको कितनी का समझ है। आपको टेक्निकल्स वर्ड बता दो जो साइकोलॉजी में होते हैं तो वो तो नहीं समझ नहीं लगेंगे। तो ऑडियंस स्पेसिफिक होना चाहिए आपका मैसेज, आपकी एडवर्टाइजमेंट या फिर मीडिया का मैसेज। डिफरेंट मैसेजेस में बी रिक्वायर्ड फॉर एडोलेसेंट्स, हम एडोलेसेंट्स के लिए मीन्स टीनेजर्स के लिए, यूथ के लिए, एडल्ट्स के लिए मैसेजेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट होना चाहिए मीडिया मैसेज का। मैसेजेस शुड क्रिएट परमानेंट अवेयरनेस इन माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के दिमाग में परमानेंट जागरूकता आ जानी चाहिए लाइफ टाइम के लिए ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट। इमोशनल अपील, जो मैसेज है उसमें आपको इमोशंस को दर्शाना है प्रॉपरली। इमोशनल मैसेजेस शोइंग सफरिंग ऑफ अडिक्ट्स एंड फैमिलीज़ आर मोर इफ़ेक्टिव। एक इमोशनल मैसेज जिसमें आप अडिक्ट्स की और उनके परिवारों की सफरिंग को दिखाओगे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। फेयर ऑफ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, मीडिया मैसेज में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स का डर दिखाना है। मैसेजेस शुड एक्सप्लेन डिसीजेस, क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे सोसाइटी को डैमेज होता है, कैसे क्या मतलब सोशल डैमेज होता है जो ड्रग्स कॉज करते हैं। तो मैसेजेस में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये एडिक्शन के अगेंस्ट एक फेयर क्रिएट करती है। सो ये तो हो गया एक इफ़ेक्टिव मीडिया मैसेज कैसा होना चाहिए। उसमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स का डर होना चाहिए, इमोशनल अपील होनी चाहिए, सफरिंग्स को इमोशनल मैसेज के साथ प्रेजेंट करो, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होना चाहिए व्यूअर्स के ऊपर, ऑडियंस स्पेसिफिक होना चाहिए और मैसेज क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है क्या पॉजिटिव रोल है मीडिया का। अब मीडिया का पॉजिटिव रोल ये है कि मीडिया अवेयर करती है, अवेयरनेस फैलाती है, लोगों को एजुकेट करती है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करती है, एंटी ड्रग कैंप्स को सपोर्ट करती है, वो कैंप्स जो ड्रग के अगेंस्ट हों या फिर ड्रग एडिक्टर्स को सपोर्ट करें। इनकरेज काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनकी काउंसलिंग को सपोर्ट इनकरेज करती है, रिहैबिलिटेशन करवाने में मदद करती है, मीन्स वापस उनको सही स्टेट में लाने की जो कोशिश होती है वो सारे सेंटर्स बनाती है। मीडिया ये पॉजिटिव काम करती है। क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स ड्रग, मीन्स ड्रग के टुवर्ड्स जो क्यूरियोसिटी है उसको कम करवाती है मीडिया हार्मफुल इफेक्ट्स को बताकर। सो ये पॉजिटिव रोल ऑफ द मीडिया। अब मीडिया के ना कुछ नेगेटिव रोल्स भी हैं। सम मूवीज़ ग्लोरीफाइज ड्रग्स, कुछ मूवीज़ में ना ड्रग्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, मीन्स ड्रग्स को बहुत बढ़िया बताया जाता है। सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस यूथ नेगेटिवली, जो सोशल मीडिया है वो भी यूथ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स
इंक्रीजेस अट्रैक्शन। इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस की एड्स अभी भी आती हैं टीवीज़ के ऊपर, तो वो क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है व्यूअर्स को, क्योंकि ये जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, मीडिया के थ्रू ही कर रही है ये भी। ड्रग रिलेटेड कंटेंट में इनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन, इससे जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो भी बढ़ सकता है, मीन्स और लोग चाहेंगे कि हम एक्सपेरिमेंट करें, हम ट्राई करें। तो ये थे नेगेटिव रोल मीडिया के, कि ग्लोरीफाई करती है ड्रग को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करती है नेगेटिवली, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, और इससे ड्रग रिलेटेड जो कंटेंट है वो एक्सपेरिमेंटेशन को और इनकरेज करता है। रिस्ट्रेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स। रिस्ट्रेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स का मतलब है, रिस्ट्रेंट मीन्स रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, मीन्स रुकावटें। मतलब कि जब ड्रग्स के साथ रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स बनाने के ऊपर रोक लगाई जाती है उसको हम रिस्ट्रेंट्स ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स बोलते हैं, मीन्स रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? अट्रैक्शन को कम करने के लिए, एडिक्शन को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, लोगों को उससे बचाने के लिए, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर रिस्ट्रेंट लगाना ज़रूरी है। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। एडवर्टाइजमेंट स्टिल बनती हैं और बड़े बड़े स्टार्स को यूज़ करके बनती हैं। अब एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल की क्या इंपॉर्टेंस है? ये इंपॉर्टेंस है इसकी कि इट रिड्यूसेस अट्रैक्शन अमंग यूथ। मेन तो हमारा यूथ ही है ना, जो प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है हमारे कंट्री का, उसके बीच में जो अट्रैक्शन है ना उनको ड्रग्स के साथ रिलेटेड, उसको उस अट्रैक्शन को कम करने के लिए रिस्ट्रेंट्स ज़रूरी हैं। यूथ आर ईजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट्स, जो यूथ है वो एडवर्टाइजमेंट्स के साथ ईजिली इन्फ्लुएंस हो सकता है। रिस्ट्रिक्शंस रिड्यूस क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स ड्रग्स। अगर हम एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो ड्रग्स के लिए जो क्यूरियोसिटी है यूथ की वो भी कम हो जाएगी। दूसरा आता है प्रिवेंट ग्लैमराइजेशन। एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल स्टॉप्स ड्रग्स फ्रॉम बीइंग शोन एज फैशनेबल, एंजॉयबल, मॉडर्न। एडवर्टाइजमेंट्स कंट्रोल करती हैं या फिर रोकती हैं ड्रग्स को ऐसा दिखाने के लिए कि ये बहुत फैशनेबल चीज़ है, बहुत इंजॉयबल है, बहुत ही मॉडर्न चीज़ है। मीन्स हमें ग्लोरीफाई नहीं करना ड्रग्स को। प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, पब्लिक की हेल्थ को बचाती है। लेस प्रमोशन लीड्स टू लेस कंजम्पशन एंड एडिक्शन। जिस चीज़ की, जो चीज़ हम कहते हैं ना, जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। अगर हम दिखाएंगे नहीं एड्स में से, इसे प्रमोट नहीं करेंगे तो इसकी कंजम्पशन भी कम ही होगी। सपोर्ट प्रिवेंशन कैंपेन्स। रिस्ट्रिक्शन स्ट्रेंथन्स एंटी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम्स। जो रुकावटें हम लगा रहे हैं इन एड्स के ऊपर, वो एंटी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम्स को सपोर्ट करती हैं। वो प्रोग्राम्स जो हमने पहले बात करी थी ना, जो ड्रग्स के अगेंस्ट होते हैं। रिड्यूस पीयर प्रेशर। अगर लिमिटेड एक्सपोजर रहेगा तो सोशल इन्फ्लुएंस भी कम होगा, जिससे पीयर प्रेशर भी कम हो जाएगा इसको लेकर। सो ये जो हमने पॉइंट्स करे, दीज वर फॉर इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल, कि क्यों रिस्ट्रेंट ज़रूरी हैं ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स। एक तो यूथ में अट्रैक्शन कम करने के लिए, ड्रग्स को ग्लैमराइजेशन से बचाने के लिए, पब्लिक की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंशन कैंपेन्स को सपोर्ट करने के लिए ये ज़रूरी है, और जो पीयर प्रेशर है उसे कम करने के लिए रिस्ट्रेंट्स लगाने ज़रूरी हैं। सो द कंक्लूजन इज़, सो यू कैन सी ये चैप्टर बहुत ही ईजी था इन कंटेक्स्ट, इन कंपैरिजन टू NDPS। बट इफ़ यू कैन डू NDPS देन उसकी वीडियो आई हुई है, ओवरव्यू वीडियो है, आप उसको देखकर खुद बुक से थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सकते हो। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर वेरी लो वॉइस बिकॉज ऑफ सर्टन हेल्थ इशूज़। सो कंक्लूजन ये है, मीडिया एंड एजुकेशनल कैंपेन्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़। जो मीडिया है और जो एजुकेशनल कैंपेन्स है, इस चैप्टर में हम दोनों को पढ़ते हैं, तो इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है ड्रग अब्यूज़ को प्रिवेंट करने में और उसको कंट्रोल करने में। मीडिया के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सिनेमा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मीडिया के। सो इससे हम अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकते हैं, सोसाइटी को एजुकेट कर सकते हैं, और एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा के, स्टैट्यूटरी वार्निंग्स दे के, अवेयरनेस प्रोग्राम्स अरेंज करके हम एडिक्शन को कम कर सकते हैं और यूथ को बचा सकते हैं। इस वजह से रिस्पॉन्सिबल मीडिया एंड स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल कैंपेन्स आर नेसेसरी फॉर बिल्डिंग अ हेल्दी एंड ड्रग फ्री सोसाइटी। एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया और एक अच्छी एजुकेशनल कैंपेन की वजह से हम अपनी सोसाइटी को हेल्दी रख सकते हैं और ड्रग फ्री रख सकते हैं। So now we are going to consider a few previous year questions.
पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ मीडिया एंड इट डिफरेंट टाइप्स हेल्प इन कंट्रोलिंग द मैनर्स ऑफ ड्रग अब्यूज़। ये जो ड्रग अब्यूज़ का एक थ्रेट है, इसको कंट्रोल करने में मीडिया और उसके डिफरेंट जो टूल्स हैं वो कैसे हमारी मदद करते हैं, या फिर उसके कौन कौन से टाइप्स हमारी मदद करते हैं। ड्रग अब्यूज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एंड सोशल प्रॉब्लम अफेक्टिंग यूथ एंड सोसाइटी। ड्रग अब्यूज़ एक सबसे सीरियस सोशल प्रॉब्लम है जो हमारी यूथ और सोसाइटी को अफेक्ट करती है। मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड एजुकेटिंग पीपल। मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों को अवेयर करने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के लिए, अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, सिनेमा हेल्प्स इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़। मीडिया के बहुत सारे टाइप्स को यूज़ करके, जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, सिनेमा, हम ड्रग अब्यूज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। सो मीडिया का मतलब होता है वो डिफरेंट चैनल्स जो कम्युनिकेट करने में हम यूज़ करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में लोगों के बीच। सो कौन कौन से मीडिया एंड क्या क्या उसके रोल हैं। एक होता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में आता है न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, पोस्टर, ये सारी चीज़ें। ये अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, एंटी ड्रग आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं, लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एडिक्शन के बारे में, एंटी ड्रग कैंपेन्स के बारे में प्रमोट कर सकते हैं। सो न्यूज़पेपर ये सारे काम कर सकता है, बेसिकली प्रिंट मीडिया ये सारे काम कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे पहले आती है टेलीविज़न, रेडियो, डॉक्यूमेंट्री, एडवर्टाइजमेंट्स, और ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स दिखाता है। लेक्चर्स को, डिस्कशंस को ब्रॉडकास्ट कर सकता है, एंटी ड्रग मैसेजेस को स्प्रेड कर सकता है, डॉक्यूमेंट्रीज दिखा सकता है ड्रग अब्यूज़ के हार्मफुल इफेक्ट्स के ऊपर। फिर आता है इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। इंटरनेट एंड सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन को क्विकली स्प्रेड कर सकता है। सो ये ऑनलाइन अवेयरनेस कैंपेन्स दिखा सकता है, या फिर उनको प्रमोट कर सकता है, उनके बारे में बता सकता है, एजुकेशनल वीडियोस दे सकता है, काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, एंटी ड्रग मैसेजेस दे सकता है यूथ को, बिकॉज यूथ आर वेरी एक्टिव ऑन इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। फिर है सिनेमा। सो फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्रीज कैन शो सफरिंग ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। हम कुछ मूवीज़ शो करके ड्रग एडिक्ट्स की सफरिंग को, फैमिलीज़ के डिस्ट्रक्शन को और सभी चीज़ों के हार्मफुल इफेक्ट्स को दिखा सकते हैं, जो कि एक इमोशनल अवेयरनेस लाते हैं लोगों के बीच में। अब मीडिया का क्या रोल है ड्रग अब्यूज़ को प्रिवेंट करने में? तो मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करती है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स के अगेंस्ट। ये यूथ को, सोसाइटी को एजुकेट करती है, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करती है, एंटी ड्रग कैंपेन स्प्रेड करती है और डिस्करेज करती है लोगों को एडिक्शन से, कि एडिक्शन में नहीं आना, अब्यूज़ नहीं करना है हमने। इट हेल्प्स इन काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन अवेयरनेस। ये काउंसलिंग करवाने में मदद करती है और रिहैबिलिटेशन की अवेयरनेस देती है टू ईच एंड एवरी पर्सन। मीन अगर उनको लगता है कि उनके आसपास कोई ड्रग अब्यूज़ कर रहा है तो वो उसकी मदद कर सकते हैं। अगर वो खुद भी उस चीज़ के टुवर्ड्स जा रहे हैं तो उसको भी वो अवेयर करती है, उनकी भी काउंसलिंग करवाती है कि हाउ यू कैन कॉप अप योर स्ट्रेस इंस्टेड ऑफ अब्यूजिंग ड्रग्स। एंटी ड्रग कैंपेन्स आर द अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़। वो चीज़ें जो हम अवेयरनेस फैलाने के लिए करते हैं, जिससे लोग प्रिवेंट हो सके ड्रग्स को यूज़ करने से, और एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड की जा सके, जिससे हम सोसाइटी को भी बचा सकें ड्रग अब्यूज़ के हार्मफुल इफेक्ट से। इन कैंपेन्स को बेसिकली गवर्नमेंट, स्कूल, कॉलेजेस, NGOs ऑर्गेनाइज करती हैं। इस क्वेश्चन की कंक्लूजन होगी, दस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग ड्रग अब्यूज़। तो मीडिया के डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं उनको यूज़ करके हम ड्रग अब्यूज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करके और सोसाइटी को एजुकेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड कैंपेन्स अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज़। जो कैंप्स हैं ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट, वो कैसे ड्रग अब्यूज़ को प्रिवेंट करने में और कंट्रोल करने में मदद करती हैं। सो एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड कैंपेन्स आर इम्पॉर्टेंट मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग ड्रग अब्यूज़। एजुकेशनल कैंपेन्स और प्रोग्राम्स एक इम्पॉर्टेंट मेथड है ड्रग अब्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए। सरकार, स्कूल, कॉलेजेस, NGOs ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जिससे लोगों को एजुकेट किया जा सकता है ड्रग्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के अगेंस्ट। इन प्रोग्राम्स में अवेयरनेस बढ़ाई जाती है, क्यूरियोसिटी जो होती है ड्रग्स के टुवर्ड्स उसको कम किया जाता है, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को स्ट्रेंथन किया जाता है। मीन्स जैसे अगर इमोशनल सपोर्ट है या फिर अवेयरनेस है, ये सारे जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं इनको और मजबूत बनाया जाता है, हेल्दी हैबिट्स को प्रमोट किया जाता है। अब क्या इंपॉर्टेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड कैंपेन्स होते हैं? पहला है सेमिनार एंड लेक्चर्स।
दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेयरनेस मटीरियल, थर्ड इज़ ट्रेनिंग कैंप्स, फोर्थ इज़ अवेयरनेस कैंप्स, फिफ्थ इज़ यूज़ ऑफ मीडिया, सिक्स्थ इज़ स्टैट्यूटरी वार्निंग्स। सो ये सारे कैंप्स के टाइप्स हैं, मीन्स कैसे हम सेमिनार्स लगा सकते हैं। वी विल कंसिडर देम वन बाय वन। तो पहला है सेमिनार्स एंड लेक्चर्स। हम सेमिनार्स लगा के लेक्चर्स के थ्रू अवेयर कर सकते हैं। Schools and colleges organize seminar and lectures to educate students regarding harmful effect of drugs. स्कूल्स एंड कॉलेजेस को सेमिनार्स लगाने चाहिए, लेक्चर्स देने चाहिए बच्चों को ड्रग्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेयरनेस मटेरियल, जो सरकार है उसे पोस्टर्स, पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, हैंडबिल्स, ये सारी चीज़ें जो एडिक्शन के डेंजर को दिखाती है, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। ट्रेनिंग कैंप्स हमें ऑर्गेनाइज करने चाहिए, जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस, मीन्स हर श्रेणी के वल्नरेबल ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ करना है। यहाँ पर हम ये काम करें अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए, पहले हमने करा था स्टूडेंट्स के लिए। टू वल्नरेबल यूथ जो आइडल रहता है, उनको एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस, अगर स्किल्स मिलेंगी, मोटिवेशनल सपोर्ट मिलेगी तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा। अवेयरनेस कैंपेन्स, सो गवर्नमेंट एंड NGOs को रैलीज, वर्कशॉप, स्लोगन कॉम्पिटिशन, एंटी ड्रग ड्राइव, ये सारी चीज़ें चलानी चाहिए। इन कैंप से क्या होगा, लोग मोटिवेट होंगे ड्रग से दूर रहने के लिए। मीडिया का यूज़ करके टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो, इंटरनेट जो है वो अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकता है। एडवर्टाइजमेंट, डॉक्यूमेंट्रीज, पब्लिक मैसेजेस, एजुकेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू, तो इससे भी जो ड्रग अब्यूज़ है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी वार्निंग्स हम दे सकते हैं सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर, टेलीविज़न के प्रोग्राम्स में, जो कि एडिक्शन के लिए एक डर पैदा करेगा और डिस्करेज करेगा ड्रग अब्यूज़ को। तो ये सारे हमने मेथड्स पढ़े। एजुकेशनल प्रोग्राम्स और कैंपेन्स ड्रग अब्यूज़ को प्रिवेंट करने में मदद कर रही हैं। अब इस आंसर में आपको कंक्लूजन लिखनी है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड एंटी ड्रग कैंपेन्स क्रिएट अवेयरनेस, एजुकेट यूथ एंड इनकरेज हेल्दी लाइफस्टाइल। ये जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स और एंटी ड्रग कैंपेन्स हैं, ये अवेयरनेस देते हैं, यूथ को एजुकेट करते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को इनकरेज करते हैं, प्रेरित करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल को। यूथ को एजुकेशन देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, देयरफॉर दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज़। इस वजह से ड्रग अब्यूज़ को प्रिवेंट करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्ट्रेंट्स ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द मैनर्स ऑफ ड्रग अब्यूज़। जब ड्रग्स की एडवर्टाइजमेंट के ऊपर रिस्ट्रेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं तो कैसे ये ड्रग अब्यूज़ का एक मैनर्स को कंट्रोल करता है, मीन्स कैसे इस बड़े से थ्रेट को कैसे कंट्रोल करता है रिस्ट्रेंट। सो ड्रग एडवर्टाइजमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस पीपल। अगर ड्रग्स की एडवर्टाइजमेंट आएगी तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे, स्पेशली यूथ, खास तौर पे यूथ। प्रमोशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस थ्रू टेलीविज़न। अगर आप इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस को प्रमोट करोगे टेलीविज़न, सिनेमा, सोशल मीडिया के थ्रू, तो लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा इस एडिक्शन के लिए। इंक्रीजेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स एडिक्शन। देयरफॉर रिस्ट्रिक्शंस ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़। इस वजह से इन एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए सो दैट ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल किया जा सके। Restraints on advertisement mean restrictions or ban on promotion of intoxicating substances through media. Restraint on advertisement का मतलब है कि रिस्ट्रिक्शंस, रोक लगाना या फिर बैन ही कर देना इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस के प्रमोशन को मीडिया के थ्रू। अब क्या इंपॉर्टेंस है एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल की? रिड्यूसेस अट्रैक्शन अमंग यूथ, प्रिवेंट्स ग्लैमराइजेशन, ये हमने सारे पढ़े हुए हैं पॉइंट, प्रोटेक्ट्स पब्लिक हेल्थ, सपोर्ट अवेयरनेस कैंपेन्स, रिड्यूसेस पीयर प्रेशर। सो सबसे पहली चीज़ तो यूथ के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होंगे एड्स के थ्रू, उनमें क्यूरियोसिटी नहीं आएगी ड्रग्स को ट्राई करने की। ग्लैमराइजेशन नहीं करनी, मीन्स ड्रग्स को हमने ऐसे पोर्ट्रे नहीं करना लाइक इट इज़ अ पार्ट ऑफ फैशन, इन्जॉयमेंट एंड सक्सेस। पब्लिक की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना हमारा मेन मोटिव है। सो दैट रिस्ट्रिक्शंस इसलिए हम लगा रहे हैं ताकि इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस की कंजम्पशन हम कंट्रोल कर सकें, जिससे पब्लिक की हेल्थ प्रोटेक्ट हो सकेगी। स्पोर्ट अवेयरनेस कैंपेन्स, एडवर्टाइजमेंट जो है वो इन रिस्ट्रेंट्स की वजह से एंटी ड्रग प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथन करता है, उनको प्रमोट करता है। रिड्यूसेस पीयर प्रेशर, जब एक्सपोजर नहीं होगा एड्स के थ्रू तो सोशल इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा यंग्स लोगों के बीच में। अब क्या रोल है मीडिया का अलॉन्ग विद एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल? एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल के साथ मीडिया का और क्या क्या रोल है? सो मीडिया शुड स्प्रेड एंटी ड्रग मैसेजेस स्प्रेड कर सकती है, स्टैट्यूटरी वार्निंग्स शो कर सकती है,
ऑर्गेनाइज कर सकती है अवेयरनेस प्रोग्राम्स, एजुकेट कर सकती है लोगों को अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स. सो द कंक्लूजन इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़. एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल करने में. रिस्पॉन्सिबल मीडिया और अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं दोनों मिलकर एक हेल्दी और ड्रग फ्री सोसाइटी बिल्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ डिफरेंट टूल्स ऑफ मीडिया हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द मैनर्स ऑफ ड्रग अब्यूज़. कैसे मीडिया के डिफरेंट टूल्स हमारे ड्रग अब्यूज़ के इस थ्रेट को कंट्रोल करता है. तो डिफरेंट टूल्स ऑफ मीडिया सच एज टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सिनेमा, ये सारे टूल्स हैं मीडिया के. ये प्रिवेंशन में मदद करती हैं, ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड एजुकेटिंग सोसाइटी. लोगों में जागरूकता पहुंचाकर उन्हें एजुकेट करके अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स. अब क्या इंपॉर्टेंट टूल्स हैं मीडिया के? टेलीविज़न. तो टेलीविज़न अवेयरनेस प्रोग्राम्स शो कर सकता है, डॉक्यूमेंट्रीज दिखा सकता है, एक्सपर्ट्स की डिस्कशन दे सकता है लाइक साइकेट्रिस्ट की डिस्कशंस, एंटी ड्रग एडवर्टाइजमेंट्स दे सकता है टेलीविज़न. दूसरा है रेडियो. रेडियो में एजुकेशनल टॉक्स आ सकती हैं, पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस दिए जा सकते हैं और एंटी ड्रग कैंप्स चलाए जा सकते हैं. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स में आर्टिकल्स पब्लिश किए जा सकते हैं, अवेयरनेस मैसेजेस दिए जा सकते हैं, पोस्टर्स पब्लिश किए जा सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स के ऊपर रिपोर्ट्स दी जा सकती हैं. इंटरनेट एंड सोशल मीडिया में कोई ऑनलाइन कैंप चलाया जा सकता है, मीन्स न्यू हैशटैग कुछ चलाया जा सकता है, एजुकेशनल वीडियोस चलाई जा सकती हैं, काउंसलिंग सपोर्ट दी जा सकती है और एंटी ड्रग अवेयरनेस पहुंचाई जा सकती है जल्द से जल्द, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ अ वेरी फास्ट मीन्स टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन. सिनेमा में फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज क्रिएट अवेयरनेस बाय शोइंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एडिक्शन. मूवीज़ में और डॉक्यूमेंट्रीज़ में हम एडिक्शन के हार्मफुल इफेक्ट्स को दर्शा सकते हैं. सो कंक्लूजन इज़ दैट दस डिफरेंट टूल्स ऑफ मीडिया हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़. इस तरह से मीडिया के डिफरेंट टूल्स ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करके, यूथ को एजुकेट करके और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करके. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड आई एम रियली सॉरी फॉर वेरी लो वॉइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.